नमस्कार। आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें वक्त में पीछे ले जाएगा। हम उन आइडियाज़ को जानेंगे जो प्राचीन भारत में पैदा हुए लेकिन आज भी हमारी दुनिया की बुनियाद हैं। ये सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, ये उन खोजों की कहानी है जिन पर हमारी मॉडर्न दुनिया टिकी हुई है। देखिए, मशहूर लेखक मार्क ट्वेन ने क्या खूब कहा था, भारत मानव जाति का पालना है, इतिहास की माँ, महान कहानियों की दादी और परंपराओं की परदादी। ये शब्द भारतीय उपमहाद्वीप की उस गहरी और पुरानी विरासत की एक छोटी सी झलक देते हैं जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर साइंस और टेक्नोलॉजी के वो बड़े बड़े आइडियाज जिन्हें हम आज का यानी मॉडर्न मानते हैं वो असल में मॉडर्न हो ही नहीं? क्या हो अगर उनकी जड़ें सदियों बल्कि हजारों साल पुरानी हो? आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस एक विचार से जिसने गणित यानी मैथ्स का पूरा चेहरा ही बदल दिया, शून्य की खोज। ये सिर्फ एक गोला या एक निशान नहीं है, ये एक क्रांति है। शून्य यानी कुछ नहीं का कॉन्सेप्ट। ये भारत में ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट जैसे जीनियस मैथमेटिशियंस की देन थी। जरा सोचिए, शून्य के बिना ना तो कंप्यूटर का बाइनरी कोड होता, ना ही कैलकुलस और ना ही हम अंतरिक्ष तक पहुंच पाते। ये आज की हर गिनती का आधार है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, हम सब जिन्हें अरेबिक न्यूमेरल्स कहते हैं वो असल में अरब में नहीं बने थे। अरब के स्कॉलर्स खुद उन्हें हिंदू अंक या अल हिंद कहते थे। हुआ ये कि ये ज्ञान भारत से अरब होते हुए यूरोप पहुंचा और बस इस सफर में इसका नाम बदल गया। इस एक खोज की अहमियत का अंदाजा आप एल्बर्ट आइंस्टाइन के इन शब्दों से लगा सकते हैं। उन्होंने कहा, हम भारतीयों के बहुत कर्जदार हैं जिन्होंने हमें गिनती सिखाई, जिसके बिना कोई भी बड़ी वैज्ञानिक खोज मुमकिन ही नहीं थी। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? अच्छा, अब मैथ्स की दुनिया से निकलते हैं और चलते हैं मेडिकल साइंस की तरफ। यहाँ प्राचीन भारत ने एक और ऐसा कारनामा किया था जिसके बारे में सुनकर आज भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है, सर्जरी की शुरुआत। तो मिलिए इनसे। ये हैं सुश्रुत, जिन्हें आज दुनिया फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानती है। आज से लगभग 2600 साल पहले उन्होंने सुश्रुत संहिता नाम का एक ग्रंथ लिखा। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये सर्जरी और मेडिसिन का एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया था जो आयुर्वेद का एक मजबूत स्तंभ है। तो सुश्रुत आखिर कर क्या रहे थे, जरा सुनिए। मोतियाबिंद की सर्जरी, नकली हाथ पैर लगाना, टूटी हुई हड्डियों को अपनी जगह पर बिठाना, प्लास्टिक सर्जरी, खासकर नाक की सर्जरी करना, और तो और गुर्दे की पथरी को ऑपरेशन करके निकालना। ये वो प्रोसीजर्स हैं जो आज भी मुश्किल माने जाते हैं और वो ये सब सदियों पहले कर रहे थे। और बात सिर्फ सर्जरी तक नहीं रुकती। सुश्रुत संहिता में 1120 तरह की बीमारियों का जिक्र है, 700 से ज्यादा औषधीय पौधों के बारे में बताया गया है और सैकड़ों दवाइयों के नुस्खे दिए गए हैं। मतलब ये एक पूरी की पूरी मेडिकल सिस्टम थी जो अपने समय से कहीं कहीं आगे थी। तो गणित हो गया, सर्जरी हो गई। अब बात करते हैं ज्ञान के सबसे बड़े मंदिर की, एक ऐसी जगह की जिसे दुनिया की पहली आईवी लीग यूनिवर्सिटी कहा जा सकता है, नालंदा विश्वविद्यालय। ये कोई मामूली स्कूल नहीं था, ये ज्ञान का वो चुंबक था जो पूरी दुनिया के विद्वानों को अपनी ओर खींचता था। 10,000, सोचिए 10,000 स्टूडेंट्स। 7वीं सदी में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग यहां आए थे तो उन्होंने लिखा कि नालंदा में उस वक्त इतने छात्र पढ़ते थे। ये नंबर आज की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज के बराबर है। उस जमाने में ये एक अकल्पनीय बात थी। और ये छात्र सिर्फ भारत से नहीं आ रहे थे, नहीं, लोग कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत से तो आते ही थे, साथ ही ईरान और तुर्की जैसे दूरदराज के देशों से भी ज्ञान की प्यास बुझाने नालंदा पहुंचते थे। ये सच में दुनिया की पहली ग्लोबल यूनिवर्सिटी थी। लेकिन नालंदा में एडमिशन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए एक बहुत ही मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता था। इसमें लॉजिक, मेडिसिन और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स पूछे जाते थे। कहते हैं कि 10 में से सिर्फ 2 या 3 लोग ही इसे पास कर पाते थे। मतलब साफ था, यहां सिर्फ बेस्ट माइंड्स को ही एंट्री मिलती थी। और अंदर ज्ञान का क्या खजाना था, सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नालंदा की 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसका नाम धर्मगंज था, उसमें 3 लाख से भी ज्यादा हाथ से लिखी हुई किताबें और पांडुलिपियां थीं। ये प्राचीन दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज सेंटर था, ज्ञान का एक अथाह समुद्र। तो जब हम इन सब चीज़ों को मतलब शून्य, सर्जरी, नालंदा, इन सब को एक साथ देखते हैं तो एक तस्वीर उभरती है, एक ऐसी विरासत की तस्वीर जिसकी गूंज आज भी हमारे समय में साफ सुनाई देती है।
और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब कोई अचानक नहीं हो गया। ये खोजें एक ऐसी महान सभ्यता का नतीजा थी जिसका इतिहास हजारों साल पुराना था, जिसकी जड़ें सिंधु घाटी की एडवांस सिटी प्लानिंग तक जाती हैं। ये लगातार चले आ रहे ज्ञान और विकास का परिणाम था। तो आज हमने वो खोजें देखी जो हजारों साल बाद भी जिंदा हैं और हमारी दुनिया को चला रही हैं। पर यह बात एक सवाल भी तो खड़ा करती है कि ऐसा और कितना ज्ञान होगा, कौन कौन सी खोजें होंगी जो वक्त की धूल में कहीं गुम हो गईं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी ना मिले।